सो गाइज अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 दे रहे हो तो कुछ चीजों का ध्यान आपको जरूर जरूर रखना है, क्योंकि अगर इस बार आप चाहते हो कि बहुत अच्छा लिख के भी और पूरे मार्क्स अपने को रिटर्न में मिले, तो जो चीजें बताऊंगा प्लीज उसको ध्यान देना। इस वीडियो का टारगेट लाइक 1 के रखता हूं एंड 1000 ही कमेंट का मुझे लगता है फटाफट फटाफट पूरा कर दो। और इसके बाद क्योंकि मैं पेपर प्रेजेंटेशन का एक स्पेशल वीडियो लाना चाहता हूं जिससे आप सभी को बहुत ज्यादा हेल्प होगा और हर सब्जेक्ट का अलग अलग लाना चाहता हूं, तो गाइज अगर चाहिए तो प्लीज अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ। तो गाइज बोर्ड एग्जाम 2024 में सबसे पहली बात तो एक चीज मैं क्लियर कट कर देना चाहता हूं जो ऑलरेडी मैंने बताया, फिर मैं सब्जेक्ट वाइज चीजों पे बात करूंगा कि जैसे इस बार स्पेशल नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी एमसीक्यू लिखते हो, एमसीक्यू में चलो 4 ऑप्शन रहते हैं, ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं। तो अगर इस ऑप्शन में से मान लो आपका आंसर ए है तो आपको ये ए भी लिखना पड़ेगा और ए के साथ वो आंसर भी लिखना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज आप नहीं लिखते तो भाई आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशल इस बार बोला गया कि आपको इसी तरह से लिखना है। अगर इस तरह से इस बार नहीं लिखते तो भाई मार्क्स देने का कोई रूल ही नहीं बनता, समझ में आए। इसीलिए मैंने बोला कि अपने चैनल पे जो जो चीजें चल रही है उन सभी चीजों को बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि हम सभी चीजें बोर्ड के अकॉर्डिंग ही करवाते हैं। अब हम बात करते हैं मैथ में ज्योमेट्री और अलजेब्रा। देखो ज्योमेट्री के अंदर आपको ये चीज पता ही है कि ज्योमेट्री में अगर आप कोई भी थ्योरम करते हो या कोई भी सम करते हो, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में उसका डायग्राम आया हुआ है तो भी आपको उसका डायग्राम अगर आया हुआ है फिर भी आप लिखने के टाइम आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर नहीं ड्रॉ करते तो भाई वो मार्क्स कट हो जाएंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और अलजेब्रा की बात करूं, जैसे अलजेब्रा में आप सभी को पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बोर्ड के पास ये है, बोर्ड ये कर सकता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर बोर्ड अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जिस तरह का मेथड दिया है हमें उसी तरह का फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड के हाथ में है कि वो आपको उस समय मार्क्स देता है कि नहीं देता, क्योंकि वो बोलेगा भाई बुक में मैंने जिस तरह से दिया है उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं मान लू मीन मीडियन मोड, मीन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, बट गाइस अपने को जो मेथड दिया हुआ डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूमिंग मीन मेथड, तो हमें वही मेथड और सेम टू सेम जिस तरह का जिस फॉर्मेट में दिया उसी फॉर्मेट में हमें क्या करना है, हमें अपने पेपर में लिखना है। क्योंकि गाइस देखो आप सभी को ये सिंपल सी बात पता है कि मैंने बार बार बोला है कि जो पेपर चेक किया जाता है, पेपर जब चेक किया जाता है तो बोर्ड की तरफ से एक आंसर की दी जाती है और उस आंसर की को देख के ही उस आंसर की के अकॉर्डिंग ही जो पेपर चेक होता है उसको पेपर चेक करना रहता है, नहीं तो वहां मार्क्स कट हो जाएंगे। समझ में मेरी बात, एकदम ध्यान से समझना। इसके बाद गाइस अगर कोई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में जहां जहां आपको बॉक्स बोला है ऐसे से बनाने के लिए वहां वहां आप हाँ ये कर सकते हो, आप पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आप बॉक्सेस बना लो, सॉल्व करने के बाद आप क्या करो बॉक्सेस बना लो, बट बोर्ड को जैसा चाहिए आपको उसी तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने नहीं सर मैं सॉल्व करके डायरेक्ट दे देता हूं सर, ये कौन सा ऐसे से बॉक्स बनाएगा, ऐसा नहीं भाई। बोर्ड को जिस अकॉर्डिंग चीजें चाहिए, बोर्ड ने अगर सर्कल में मांगा है तो आपको सर्कल में ही देना पड़ेगा, बोर्ड ने अगर स्क्वायर में बोला है तो स्क्वायर में ही देना पड़ेगा। बोर्ड ने अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोला है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर आप सॉल्व करने के लिए 3 पेज लगा देते हो तो क्या लगता है आपको 3 पेज का मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 2 मार्क्स के लिए बोर्ड का एक लिमिटेशन होता है कि इतने में आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग सब चीजें इस बार आपको करना है। अब आगे चलते हैं हम। अगर मैं बात करूं साइंस 1 और साइंस 2, देखो सबसे पहली बात तो साइंस 1 और साइंस 2 में अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा नहीं है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, बट अगर वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स है और बुक में उसका डायग्राम दिया हुआ है तो अगर वहां डायग्राम आप ड्रॉ कर देते हो तो भाई बहुत अच्छे चांस रहेंगे कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। समझ में आ रहा है? इसीलिए टेक्स्ट बुक के जितने भी डायग्राम्स होते हैं साइंस 1 और साइंस 2 के, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं जो हम आपको आगे आने वाले दिनों में बताएंगे, वो डायग्राम्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लेना है। इवन गाइस जब साइंस 1 में न्यूमेरिकल्स करते तो न्यूमेरिकल्स का फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है और फाइनल स्टेटमेंट को बॉक्स बनाना बहुत जरूरी होता है। साइंस 1 के न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है, बट ये एक चीज याद रखो कि गिवन आप जब लिखते हो तो ये जरूरी नहीं है कि गिवन लिखने का आपको मार्क्स मिलेगा, और गिवन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, गिवन के अंदर अगर कोई कन्वर्जन दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो वहां आपको मार्क्स मिलेगा। बट अगर डायरेक्ट आप गिवन लिख रहे हो, आप ये सोच रहे हैं गिवन को ये मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आया मेरी बात, ये दिमाग में रख लो। इवन इसके अंदर भी जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते, जो एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, उनको जिस तरह से पूछा है अपने को उसी तरह से आंसर दिया। अगर 1 मार्क्स का
टोटल 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐसे करके 5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए, तो आपको 1 मार्क्स के टाइप ही आंसर देना है। ये नहीं कि 1 मार्क्स का पूछा है आपने पूरा एक पेज भर दिया, भाई ऐसा नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं चलेगा। और जहां से ऐसा ज्ञान ले रहे हो ना, बिल्कुल समझ जाओ और संभल जाओ, समझा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ जीटी को प्लेटफॉर्म को फॉलो करो। अगर कुछ और है, अपना चीज पहले ही करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च किया है और उसका प्राइस हमने बहुत कम कर दिया है, तो जाके आप फटाफट फटाफट परचेस कर सकते हो, लैंग्वेजेस का भी और साइंस और मैथ का भी। अब बात करते हैं आगे लैंग्वेजेस की। भाई बहुत जरूरी है लैंग्वेजेस के अंदर, अगर आप कम टाइम में बहुत अच्छी स्टडी करना चाहते हो तो भाई सबसे पहले ना आपको पूरे पैटर्न पता रहना चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का, देन मराठी का। अगर सिंपल सी मैं बात बोलूँ ना, देखो लेटर पहले दूसरे तरीके से लिखा जाता था, अगर उस तरीके से आप अभी लेटर लिख के आते हो तो भाई आप ये मत सोचो कि आपको स्कूलों में, हो सकता है स्कूलों में आपके माँ, और हो सकता है टीचर भी वही पुराने मेथड से कुछ स्कूलों में करवा रही होगी, वो नया मेथड सीखना ही नहीं चाहती, तो बच्चों को क्या ही सिखाएंगी। और इसके कारण क्या होगा कि आपके मार्क्स कट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि गाइस मैंने बोला है कि बोर्ड में जो पेपर चेक करता है एग्जामिनर, उसके पास एक क्या आता है, आंसर की आता है। उस आंसर की के फॉर्मेट को देख के ही उसको पेपर चेक करना रहता है, वो अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं कर सकता। तो भाई आपको कहाँ क्या समझाया उससे लेना देना नहीं है, बोर्ड को क्या चाहिए उससे लेना देना है। तो मैंने बोला एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि लेटर पहले कैसा आता था, अभी अगर आपको फॉर्मेट पता है तो फॉर्मेट चेंज हो चुका है और उसी फॉर्मेट वाइज आपको लिखना है। जैसे मैं एक और सिंपल सी बात बोलूंगा कि एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन जैसे अगर मैं दूसरे मीडियम की बात करूं तो सेमी इंग्लिश वाले बच्चों को जो एप्रिसिएशन होता है वो पॉइंट वाइज लिखना रहता है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पैराग्राफ वाइज लिखना रहता है। पर बहुत सारे जगह देख रहा हूँ वही वाला पुराना वाला ज्ञान दिया जा रहा है, पुरानी वाली चीजें बताई जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बच्चों का सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। और गाइस बहुत सारे जगह पे आकलन कृति जो होता है, तो आकलन कृति के अंदर जैसे बहुत बार ऐसे ऐसे कहीं सर्कल आता है, कहीं स्क्वायर आता है, तो आपके आपके पेपर में जिस तरह का आया हुआ है आपको भी उसी तरह से ड्रॉ करना है, उसी तरह से ड्रॉ करना है। अगर आपने उसी तरह ड्रॉ नहीं किया तो भाई वो बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड आपके ऊपर कितनी दरियादिली दिखा रहा है। हाँ, अगर आप एक स्कोर की तरफ बढ़ रहे हो तो भाई बिल्कुल उनके हाथ में कि भाई इसको स्कोर, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर रूल वाइज नहीं गया। हाँ, पता चला कि आपकी नैया डूबने वाली है, तब इतना हो सकता है फोकस न किया जाए, पर बोर्ड के हाथ में है तो क्यों रिस्क ले रहे हो भाई, जैसा दिया वैसा ही बनाओ ना। और हर चीज का अगर मैं मराठी में बोलूंगा तो बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, ये सभी का आपको फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से पता रहना चाहिए, कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या लिखना है, कितने लाइन का गैप करना है, कैसे फिर इसका लाइन चेंज करना, कितने पॉइंट्स लिखने। अगर उन पॉइंट्स को आप कम करते हो या बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, आप सोचते हो ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उनको क्या लगता है, अरे इतना है, इतना 3 पेज भर देगा ना तेरा भाई, बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेगा। भाई ज्यादा लिखोगे ना तो भी मार्क्स कट होते हैं, समझ में? एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा नहीं लिखना, उसमें लिखा भी रहता है। तो उस लिमिट का मतलब कितना था वो आगे आने वाले दिनों में बोर्ड रूल में मैं सभी कुछ बताऊंगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर बोर्ड एग्जाम 2024 दे रहे हो तो प्रॉपर तरीके से समझ के, अगर इस तरह से पेपर नहीं लिखोगे और पेपर पूरा भर के भी आओगे तो भी ये मत उम्मीद लगाना कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? आप कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी आपको उस वाइज करना है। देखो बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ आता है, बट वो सही तरीके से नहीं लिखने की वजह से उनको मार्क्स जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो भाई सबसे पहले तो मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जो जो चीजें आ रही है उसको फॉलो करते जाओ। और अगर आपको और जल्दी है तो लैंग्वेजेस का ऑलरेडी अपने ऐप पे कोर्स है, आई थिंक 149 उसको कर दिया गया है। और इसके बाद मेरे ख्याल से साइंस और मैथ का भी हमने कुछ कम कर दिया है, उसको कुछ 600 के आसपास का हमने कूपन कोड दिया है, कल के लाइव सेशन में बताया है, जाके देख लेना, मुझे परफेक्ट नहीं पता है, पर वो बहुत कम बच्चों के लिए है और फटाक से चला जाएगा। तो भाई फटाफट फटाफट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।